आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं बहुत मेहनत से डाइटिंग कर रहा हूँ या डाइटिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। मैं तो खाना भी बहुत कम खाता हूँ, लेकिन वज़न ड्रॉप नहीं हो रहा। या ये कि डाइटिंग के शुरू में तो वज़न कम हो गया था, लेकिन अब ठहर गया है। ऐसा क्यों होता है? इसकी कुछ अहम वजूहात हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स या गलतियाँ हम कर रहे होते हैं डाइटिंग के दौरान कि जिससे हमारा वज़न कम नहीं हो रहा होता। आज के वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, एंड तक फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नंबर वन रीज़न है कैलोरी अंडर एस्टिमेशन। यानी कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो बहुत कम कैलोरीज खाते हैं या बहुत कम खाना खाते हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि उनकी कैलोरीज इनटेक बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। जितनी आप कैलोरीज ज़्यादा खाएंगे, आपका वज़न उतना ही बढ़ेगा और आप इतने ही मोटे होंगे। कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करनी है, कैलोरीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। इसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो मौजूद है, लिंक मैं एंड पे आपके लिए छोड़ दूंगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि दिन में आपको कितनी कैलोरीज चाहिए और आप कितनी खा रहे हैं। आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। मिसाल के तौर पे इन दो स्लाइसेस को लीजिए। ये हेल्थी ब्रेकफास्ट है, मल्टीग्रेन ब्रेड और एवोकाडो। अगर आप इसकी कैलोरीज कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि इस हेल्थी ब्रेकफास्ट के अंदर भी 620 कैलोरीज हैं। जी हाँ, अगर आप ये सिर्फ दो टोस्ट खाते हैं तो दिन में आपकी पूरी कैलोरीज का जितना राशन है उसको एक तिहाई आप सिर्फ दो टोस्ट में ही ख़त्म कर लेंगे। अब इस ओट को लीजिए, ये भी बहुत हेल्दी मील है, लेकिन इन दोनों प्यालों में ओट की क्वांटिटी में थोड़ा सा फ़र्क होने में कैलोरीज में कितना फ़र्क पड़ जाता है। यानी कि एक में 280 कैलोरीज हैं और दूसरे में 375 कैलोरीज हैं। तो थोड़ा सा भी आप खाना ज़्यादा खा लेंगे तो आपकी कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगी, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। हम ये समझते हैं कि हम तो बहुत कम कैलोरीज खा रहे हैं। ज़िंदा और तंदुरुस्त रहने के लिए हमें एक दिन में कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है? अगर आप एक खातून हैं जो कि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती, एक्टिव नहीं है, तो आपको 1600 कैलोरीज की ज़रूरत है। अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आपको 2000 से 2200 कैलोरीज की ज़रूरत है। अगर आप एक मेल हैं जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता, सीडेंट्री हैं, तो आपको बेसिकली 2000 से 2200 कैलोरीज की ज़रूरत है। अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आपको 2600 कैलोरीज तक की भी ज़रूरत है। ये तो थी आपकी बेसिक कैलोरी या फूड रिक्वायरमेंट। अब आइए देखें वज़न कम करने के लिए आपको कितनी कैलोरीज खानी है। तो अगर आप एक खातून हैं जो कि फिजिकली एक्टिव नहीं है तो 1600 के बजाय 1200 कैलोरीज खाइए। अगर आप एक मेल हैं जो कि फिजिकली एक्टिव नहीं है तो 2000 के बजाय 1600 या 1700 कैलोरीज खाइए। यानी कि आपने 300 से 400 कैलोरीज अपनी कम करनी है बेसिक रिक्वायरमेंट से। तो ये तो एक रफ गाइड है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एग्जैक्टली कैलकुलेटर छोड़ दूंगा जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आपने दिन में कितनी कैलोरीज खानी है अपनी हाइट, सेक्स और वेट के लिहाज से। अब देखें कुछ फूड्स के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं। मिसाल के तौर पर फ्रूट में देखें, ऑरेंज में सिर्फ 9 कैलोरीज हैं, एप्पल में सिर्फ 12 कैलोरीज हैं। इसके मुकाबले में अगर आप एक डोनट खाते हैं या एक बिस्किट, इसमें 400 कैलोरीज हैं। मतलब ये कि आपके दिन का कोटा तो एक दो दो या तीन डोनट खा लें तो सारे दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। इसके मुकाबले में सब्जियां खाएं तो बैंगन में सिर्फ 25 कैलोरीज हैं, मशरूम में 15 कैलोरीज हैं। ज़ाहिर ये क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। दालों के अंदर भी कम कैलोरीज हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है उसकी क्वांटिटी आप कैलकुलेट करें। एक पिज़्ज़ा आप खाएँ 3000 कैलोरीज़, 3 दिन का खाना है ये आपका। इसके अलावा ये मैं एक मुकम्मल गाइड छोड़ रहा हूँ, इसको आप आराम से अपने टाइम में फ़ॉलो कीजिए, आपको पता चलेगा कि खानों के अंदर कितनी कैलोरीज़ होती हैं। ज़ाहिर है जैसे कि मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब इन खानों को देखिए, सारे हेल्दी मील हैं, लेकिन सिर्फ़ क्वांटिटी की वजह से, यानी कि अगर आप उसमें खाना कम कर देंगे तो कैलोरीज़ तकरीबन आधी हो जाती हैं। लग तो ऐसा रहा है कि सारी ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये और इनके खाने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ मिकदार से इनकी क्वांटिटी आधी हो सकती है। तो इस बात का ज़रूर ख़्याल रखिए। जैसा कि मैंने कहा, फूड की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्लेट को देखिए और एक वाइट स्लाइस को देखिए, दोनों में एक जैसी कार्बोहाइड्रेट है। तो अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करें। दूसरा अहम रीज़न जिसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं होता वो है हिडन कैलोरीज। हिडन कैलोरीज का मतलब है वो तमाम चीज़ें जो हम सारा दिन चुगते रहते हैं। थोड़ा सा ऑयल आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, केचप ले लिया आपने, सैलेड ड्रेसिंग डाल ली, मेयोनेज़ डाल लिया। इसके अलावा चॉकलेट्स खाने अब लग गए, थोड़ी थोड़ी बिस्किट, समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ, मिठाइयाँ। ये तमाम चीज़ें जब आप खाएंगे ये हिडन कैलोरीज हैं, आप इनको काउंट नहीं करते हैं। आप समझते हैं सिर्फ खाने से ही मेरा वज़न बढ़ेगा, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा ख़तरनाक हैं।
तीसरी और अहम चीज़ जो लोग नहीं करते वो अपना वज़न ठीक तरीके से नहीं करते। हर रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले वॉशरूम इस्तेमाल करके अपना वज़न कीजिए। इस वज़न को आप चार्ट कीजिए और हफ़्ते का चार्ट बनाइए। जब आप 3 हफ़्ते का चार्ट बनाएँगे और उसका एवरेज निकाल लेंगे हर हफ़्ते का, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका वज़न कम हो रहा है या नहीं। अगर 3 हफ़्ते में आपका वज़न कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी कैलोरी इंटेक ज़्यादा है और आपको मज़ीद रिडक्शन है कैलोरी इंटेक की। अक्सर लोग अपने कैलोरीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ठीक तरीके से वजन करने से आपको पता चलेगा कि आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं और आपको मज़ीद कैलोरी रिडक्शन की ज़रूरत। चौथी और अहम चीज़ है ओवर एस्टिमेशन एक्सरसाइज की। लोग समझते हैं कि जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उनकी कैलोरीज बहुत बर्न होती हैं और वो घर जाके दबा के खाना खा सकते हैं। इस चार्ट को देखिए, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप बहुत भी एक्सरसाइज कर लें तो आप 100-150 कैलोरीज ही बर्न कर रहे हैं। तो अपनी एक्सरसाइज को ओवर एस्टिमेट मत करिए। जैसा कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है, लिंक मैं एंड पे छोड़ दूंगा। डाइटिंग के साथ मसल मास को मत लूज़ कीजिए, ये डिज़ास्ट्रस मिस्टेक है। ज़रूरी है कि जब आप वज़न लूज़ कर रहे हों तो जिम जाकर या घर में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग से अपने मसल मास को बढ़ाइए। हो सकता है 6 हफ्ते के बाद जब आप अपना वज़न करें तो आपको अंदाज़ा हो लेकिन मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। लेकिन इसकी ये वजह है कि एक्सरसाइज के साथ आपका मसल मास बढ़ रहा हो, और ये बहुत अहम बात है। अक्सर स्टडीज़ में ये दिखाया गया है कि वो लोग जिनका मसल मास ज़्यादा नहीं होता, वो वेट लूज़ करने के बाद फ़ौरन वेट गेन कर लेते हैं। तो अपने मसल मास को बढ़ाइए। अब जब आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी बॉडी फैट परसेंटेज क्या है। इस चार्ट को देखिए। अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज मोटी है, यानी कि 35 से 40% है या बिल्कुल कम है, 1 से 4% है, तो इसी लिहाज से आपको अपना वज़न लूज़ करना है। यानी कि अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज लेट्स से 20 से 24% है, तो आप ज़रूरी है कि आप 1% अपना बॉडी वेट 1 हफ़्ते में कम कर सकते हैं। यानी कि लेट्स से कि आपका वज़न 100 किलोग्राम है, तो आप आराम से उसको 1 किलोग्राम पर वीक कम कर सकते हैं। लेकिन बॉडी फैट परसेंटेज अगर आपकी कम है, तो फिर आप 1 हफ्ते में सिर्फ आधा किलो या 1 पाउंड अपना वज़न कम कीजिए। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये अहम है, ताकि आपका फैट जो है, फैट लॉस के साथ आपका मसल लॉस ना हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग को ट्राई कीजिए वज़न लूज़ करने के लिए। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।